कुछ लोगों की बेचैनी हमें समझ में आ रही है। इसी के साथ एक बात और स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि किसी मंत्री नेता यहां तक कि मेरा और प्रधान सचिव का नाम इस्तेमाल कर हल्का अंचल या जिलावार पर हमारे कर्मचारी पदाधिकारी पर निरर्थक दबाव बनाने की प्रवृत्ति पर कड़ाई से संज्ञान लिया जाएगा। हमारे राजस्व कर्मचारी सीओ डीसीएलआर पर भी कोई अवांछित दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम चाहते हैं कि हल्का और अंचल के स्तर पर इतनी पारदर्शी व्यवस्था बने कि भूमि विवाद की संभावना ही कम हो जाए। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुशासन से समृद्धि की ओर ले जाने का जो संकल्प लिया है उसमें आप सबका भी भागीदारी हो। हमारी प्राथमिकता है किसी भी प्रकार के बिचौलिए दलाल भूमाफिया की संलिप्तता और अवांछित हस्तक्षेप कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा प्रयास है कि मेरे कार्यकाल के 100 दिनों में सकारात्मक बदलाव लोगों को महसूस हो। इसलिए हमने 3 समस्याओं को अभी विशेष तौर पर वरीयता दी है। दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस माफी, ये हमारी प्राथमिकता है। ये साफ कर देना चाहते हैं कि सही लोग चाहे अधिकारी कर्मचारी हो या आम नागरिक किसी भी हाल में पीड़ित नहीं होंगे और गलत करने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। नियम से चलने वाले को न्याय मिलेगा और समय से न्याय मिले, क्योंकि न्याय में होने वाली देरी भी एक बड़ा अन्याय है और असंतोष बढ़ता है, अराजकता फैलता है। किसी के साथ अन्याय हम नहीं होने देंगे। ये हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। प्रयास करेंगे कि हम अपना लाभ उठा लें तो त्वरित गति से आप पर कार्रवाई भी हो सकती है और फिर कोई सुनवाई भी हम नहीं करेंगे। सम्मान के साथ आमंत्रण माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार सह मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार श्री विजय सिन्हा सर। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय का स्वागत। ये शक्ति की भूमि माता पूरन देवी की धरती पर भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राजस्व भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव श्री सीके अनिल साहब, आयुक्त पूर्णिया प्रमंडल के श्री राजेश कुमार जी, सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के श्री गोपाल मीना जी, समाहर्ता सह जिला पदाधिकारी पूर्णिया श्री अंशुल कुमार जी, पुलिस अधीक्षक सुश्री स्वीटी सहरावत जी, अपर सचिव राजस्व भूमि सुधार विभाग के आजीव जी, उपनिदेशक मोना झा जी, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सभी पदाधिकारी कर्मचारी, प्रेस मीडिया के बंधुओं, हमारे विभाग के बैठे एडीएम, डीसीएलआर, अंचलाधिकारी, राजस्व कर्मचारी और इस भूमि से जुड़े सभी महानुभाव, भूमि सुधार जन कल्याण संवाद एक ऐसी पहल है जिसमें विभाग के मंत्री के साथ प्रधान सचिव, सचिव, हमारे कमिश्नरी क्षेत्र के मुख्यालय में कमिश्नर, मुख्यालय एवं जिले के वरीय पदाधिकारी, जनता के बीच सीधा संवाद है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मैं स्पष्ट बता दूं कि न सुर्खियां बटोरना है, न भाषण देना है और न किसी पदाधिकारी कर्मचारी का बेवजह हतोत्साही डिमोरलाइज करना, यह मानसिकता नहीं है। इस विभाग के प्रति जो लोगों के मन के अंदर एक नकारात्मक भाव बना है उसको हटाना, दूर करना हमारा उद्देश्य है।
हमारा प्रयास है आपके बीच अपने विभाग से जुड़े वरीय पदाधिकारियों, जिला प्रशासन के संबंध लोगों के साथ आपकी समस्याओं, आपकी बातों को सुना जाए, आपसे संवाद किया जाए, उन समस्याओं का नियमानुकूल हल प्राथमिकता के आधार पर स्वसमय सुनिश्चित किया जाए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य न्यायिक सीमाओं के इतर हल तलाशना भी नहीं है। जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका भी पालन स्वसमय हो, न्याय के नियमों और संविधान की सीमाओं में रहते हुए हमें आम लोगों को सुलभ और सहज राजस्व भूमि सुधार की व्यवस्था मुहैया कराना है। इसलिए माननीय न्यायालय के कार्यक्षेत्र में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो विभाग की ओर से किया जाएगा, न ही विभाग ऐसा करने देगा। संविधान, संवैधानिक व्यवस्था, संवैधानिक संस्था, उनके अधिकार क्षेत्रों का हर हाल में अनुपालन होगा। और हम लोग तो संविधान मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं। कुछ लोगों की बेचैनी हमें समझ में आ रही है। इसी के साथ एक बात और स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि किसी मंत्री, नेता, यहां तक कि मेरा और प्रधान सचिव का नाम इस्तेमाल कर हल्का, अंचल या जिलावार पर हमारे कर्मचारी, पदाधिकारी पर निरर्थक दबाव बनाने की प्रवृत्ति पर कड़ाई से संज्ञान लिया जाएगा। आप लोग किसी के दबाव में नहीं आएंगे। मैं अपने विभाग के पदाधिकारी, कर्मचारी सबको ये आग्रह कर रहे हैं। हमारे राजस्व कर्मचारी, सीओ, डीसीएलआर पर भी कोई अवांछित दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपने सीओ, डीसीएलआर या कर्मचारियों से हम कह देना चाहते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा अवांछित दबाव बनाने का कोई प्रयास होता है, तत्काल हमें या प्रधान सचिव, सचिव को सूचित करें। इस पहल का लक्ष्य राज्य में राजस्व और भूमि सुधार से जुड़े मामले आ रही मूलभूत अड़चनों, जन समस्याओं को समझना और सुलझाना है। हमारे साथ विभाग के वरीय पदाधिकारी भी जमीनी समस्याओं को समझ पाएंगे, तभी सुधार की राह सुनिश्चित होगी। हम चाहते हैं कि हल्का और अंचल के स्तर पर इतनी पारदर्शी व्यवस्था बने कि भूमि विवाद की संभावना ही कम हो जाए। तब भी कुछ विवाद हो तो उसका निपटारा सीओ, डीसीएलआर, एडीएम, डीएम और कमिश्नर के स्तर पर समयबद्ध रूप से हो सके, ताकि माननीय न्यायालय पर भूमि विवाद से जुड़े मामले का भार कम हो सके। भूमि से जुड़ी समस्या और भूमि सुधार एक जटिल और गहन विषय है, जिसमें नियम, कानून और विवाद दोनों का गहरा मिश्रण है। इसलिए इसमें सुधार की गति से सोच समझ और समय अपेक्षित होता है। इसलिए हमने तय किया है कि अपने कार्यकाल के पहले 100 दिनों में पहले प्रमंडलवार, फिर जिलावार लोगों के बीच जाकर संवाद करें, तभी भूमि विवाद जन शिकायत विभाग की ओर से आ रही परेशानी का सही फीडबैक मिल सके। हमारे विभाग के कर्मचारी, सीओ या पदाधिकारी का भी क्या परेशानी है ये हम समझ सके। इसी के आधार पर हम विभाग की पारदर्शी, जन सुविधा को बढ़ावा देने वाली स्पष्ट नीति निर्धारण कर सकें, ताकि हम रहे न रहे, हमारे सचिव रहे न रहे, हमारे पीछे एक ठोस और पारदर्शी राजस्व और भूमि सुधार का प्रशासन जरूर रहे। और हर विभाग के पदाधिकारी से आप अपनी एक अमिट छाप छोड़ करके जाएं, अच्छे कार्यों का श्रेय लेकर जाएं। इसी नीति और नियत के साथ बीते 12 दिसंबर से भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का शुभारंभ पटना से हुआ। हमने जिले के राजस्व प्रशासन से जुड़े सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, यहां तक कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को जनता के आमने सामने बैठा के समस्याओं को जानने, समझने और निदान का एक प्रयास किया है। विभाग की ओर से रजिस्ट्रेशन स्टॉल लगाकर अंचलवार लोगों से आवेदन लिया गया। उनमें से अंचलवार कुछ चुनिंदा आवेदनों पर तत्काल संज्ञान लिया जाएगा। बाकी आवेदनों पर प्राथमिकता के आधार पर त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया जाएगा और वो भी समाधान हर हाल में करने का हम लोग प्रयास करेंगे।
उसके बाद 15 दिसंबर को हमने लखीसराय में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद किया। 18 दिसंबर को राज्य के सभी एडीएम, डीसीएलआर, सीओ को पटना बुलाकर बैठक की। 22 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद किया गया। सभी जगह हमने साफ संदेश दिया कि विभाग की कार्य व्यवस्था के केंद्र में हमारे लोग हैं, बिहार की जनता है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुशासन से समृद्धि की ओर ले जाने का जो संकल्प लिया है, उसमें आप सबका भी भागीदारी हो। निरर्थक दबाव बनाने, स्टंटबाजी को प्रोत्साहित करना, इस कार्यक्रम का कोई भी वर्गलाने का प्रयास न करेंगे। हमारी एकमात्र प्राथमिकता बिहार की जनता और जन सरोकार है। बिहार के सभी भूधारियों को पारदर्शी, जिम्मेदार, ईमानदार व्यवस्था मुहैया कराना हमारी प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार के बिचौलिए, दलाल, भूमाफिया की संलिप्तता और अवांछित हस्तक्षेप कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे समाज में कई सफेद पोस्ट हैं जिनकी काली कमाई जमीन में गड़ी है। भेष बदलकर भी वो भूमाफियाओं को पोषित करते हैं। विभाग ऐसे तत्वों को उजागर करने की योजना भी बना रही है और कई तो अभी ईडी के रडार पर भी पहुंच रहे हैं। हर जिले से ये सूचनाएं गोपनीय ढंग से इकट्ठा कर करके और उनका भी चेहरे से नकाब हटाने की तैयारी चल रही है। हमने सीओ, डीसीएलआर, एडीएम से भी कहेंगे कि भूमाफियों और जालसाजों पर कड़ी कार्रवाई करें, एफआईआर करें। विभाग आपके साथ खड़ा है। जो भी गलत दस्तावेज, फर्जीवाड़ा किया है, आप कन्फर्म है, नियम के अनुकूल आप पूरी तरह से देखकर हमारे सेक्रेटरी गोपाल मीणा जी आपको इस संदर्भ में बताएंगे भी। आपको अधिकार है एफआईआर करने का। हर अंचल के अंदर ऐसे लोग जो विवाद रहित जमीन को भी विवादित बना देता है, वातावरण को दूषित कर देता है, वो ऐसे लोग पर प्राथमिकी निश्चित तौर पर दर्ज हो और उनको निश्चित तौर पर सजा मिले, ये हम सुनिश्चित करेंगे। हमारा प्रयास है कि मेरे कार्यकाल के 100 दिनों में सकारात्मक बदलाव लोगों को महसूस हो। इसलिए हमने 3 समस्याओं को अभी विशेष तौर पर वरीयता दी है। दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस माफी, ये हमारी प्राथमिकता है अधिकतर अंचल में। इसके कारण कई लोग केंद्र और राज्य की योजनाओं से वंचित हो जा रहे हैं। तो इसको हमको प्राथमिकता में 14 जनवरी मकर संक्रांति के पूर्व सब लोग मिल करके मैक्सिमम का समाधान कर लें और हमें उम्मीद है कि आप जरूर इसको पूरा करेंगे। हमने अंचलवार सूचना, नियम और नीति को बैनर, पोस्टर लगाकर साझा करने को भी कहा है। हमने निर्देश दिया है कि पूरे समय हमारे पदाधिकारी अभी मौजूद रहेंगे। साथ ही उनको 15 दिनों का समय जो दिया गया है सकारात्मक बदलाव की दिशा में एक बेहतर प्रयास करने का, लंबित मामलों का नियम संगत निपटारा सुनिश्चित करने का। आगामी 14 जनवरी तक प्रधान सचिव, सचिव क्षेत्रवार गहन समीक्षा भी करेंगे और प्रगति प्रतिवेदन भी हम लोग जारी करेंगे। आज आपके सामने प्रेस मीडिया के मित्रों के माध्यम से यह साफ कर देना चाहते हैं कि सही लोग, चाहे अधिकारी कर्मचारी हो या आम नागरिक, किसी भी हाल में प्रीत नहीं होंगे और गलत करने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। नियम से चलने वाले को न्याय मिलेगा और समय से न्याय मिले, क्योंकि न्याय में होने वाली देरी भी एक बड़ा अन्याय है और असंतोष बढ़ता है, अराजकता फैलता है। गलत लोग इसका लाभ उठाते हैं। किसी के साथ अन्याय हम नहीं होने देंगे, ये हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। नई सरकार की नई सोच और ये जनादेश सुशासन से समृद्धि के लिए है और इसमें हम लोग चाहेंगे कि दाखिल खारिज, परिमार्जन और माफी की समस्याओं में सकारात्मक सुधार के बाद दूसरे चरण में हमारा फोकस सर्वे, सरकारी जमीनों का डाटा बैंक, लैंड बैंक, अतिक्रमण की समस्या, माननीय सरोकार का संरक्षण करते हुए हम इसको विशेष तौर पर भी देखेंगे
और मैं कहना चाहूंगा कि लाइव यहां से न करेंगे, क्योंकि लाइव करने से लोग उसका कट पेस्ट कर करके गलत लाभ भी उठाते हैं। हम समाधान के लिए बैठे हैं, बैठ करके आप समस्याओं को सुने, देखें, निदान करें। कोई भी पदाधिकारी से जब बात होगी तो कोई नारा या कोई ताली नहीं बजाएंगे, क्योंकि हम सब लोग बैठे हैं समाधान के लिए ना। तो हम नारेबाजी और ताली या शोर नहीं मचाएंगे, और कोई बिना अनुमति के अगर जो अराजकता उत्पन्न करेंगे और अपनी बात जोर से बोलने लगे या बिना नंबर के जबरदस्ती आने लगे, तो हमारे सुरक्षा कर्मी और हमारे विभाग के लोग उनको बाहर बैठाएंगे। संख्या यहां ज्यादा है, हम देख रहे हैं बाहर काफी संख्या है। इतनी संख्या ये कहीं ना कहीं चिंता उत्पन्न कर रही है। हम और जिले में किए हैं, इतनी भारी भीड़ और कहीं नहीं है। ये भीड़ बताता है कि कहीं ना कहीं इस एरिया में, इस क्षेत्र में मामला गंभीर है, और इसकी गंभीरता को हम लेंगे। और हम तो अपने प्रधान सचिव महोदय से कहेंगे कि जितने लोग आए हैं रजिस्ट्रेशन उनका जरूर करवा लें। रजिस्ट्रेशन का 2 घंटा और बढ़ा दें, 1 बजे तक रजिस्ट्रेशन कराएं। जितने लोग हैं हम सारे लोगों के रजिस्ट्रेशन और आवेदन को लेकर के संबंधित अंचलाधिकारी, डीसीएलआर, एडीएम के साथ अलग से समीक्षा बैठक भी करेंगे। जिलाधिकारी और कमिश्नर साहब सब लोग रहेंगे, उसमें हम गंभीरता से एक एक विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे, और वह समस्या का निदान कब तक होगा उसका भी समाधान ढूंढेंगे। वो सेकेंड हाफ में 3 बजे के बाद होगा। आप धैर्य रखेंगे, हर अलग अलग अंचल का 1-2 विषय हम लोग उठा करके अलग अलग विषय का, उसके माध्यम से जब हम लोग चावल पकाते हैं तो टेस्ट करते हैं ना, 2-4 चावल से टेस्ट हो जाता है कि क्या स्थिति है। तो वैसे करके 2-4 आवेदन से हम लोग यहाँ की वस्तु स्थिति समझ लेंगे, और समझने में ज्यादा देर नहीं लगता है। जो व्यवधान है उसका समाधान में समय लगता है, और समय हम लोग चिंता नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भारी भीड़ है, जिनका जिनका हो जाता है वो बाहर जाएंगे। बाहर के लोग जो रजिस्ट्रेशन कराए हैं, रजिस्ट्रेशन वाले को देख के अंदर बैठाएंगे। तब तक हम काम शुरू करेंगे। तो आप सबका सहयोग मिलेगा ना? कौन कौन लोग सहयोग करेंगे जरा हाथ उठाइए। सारे लोग, और हमारे इधर कर्मचारी और पदाधिकारी सब लोग परिवार के तरह बैठना है। परिवार के तरह हम चिंतन कर रहे हैं। आज जमीन से जुड़े लोक सेवक भी आपकी सेवा के लिए है, तो जनता की सेवा के लिए सरकार भी है, लोक सेवक भी है। तो परिवार के तरह बैठेंगे, हम उलझेंगे नहीं, अपनी बात को गंभीरता से रखेंगे और एक आग्रह करेंगे, ये गलती मत करिएगा कि फर्जी कागज, जालसाजी या दबाव के द्वारा आप इस जनसंवाद में प्रयास करेंगे कि हम अपना लाभ उठा लें, तो त्वरित गति से आप पर कार्रवाई भी हो सकती है, और फिर कोई सुनवाई भी हम नहीं करेंगे, किसी की पैरवी भी हम नहीं सुनते हैं। जो जुनून है और सही बात बताना है, और मनगढ़ंत आरोप कि ये पैसा ले लिए, ये पैसा मांग रहे हैं, प्रामाणिकता के साथ बताइएगा। और वैसी कोई रहस्य है तो अलग से भी, आज हम विलंब हुआ 15 मिनट का हमको यहां आने में, हम सर्किट हाउस में बैठे, कई लोग, कई सामाजिक कार्यकर्ता के मिले, रात में भी 1 घंटा हम लोग बैठे। समूह में बहुत बात को विवाद पैदा करने वाला चर्चा नहीं करना है। प्रेस मीडिया के बंधुओं से भी आग्रह है कि आज हमारी और आपकी जिम्मेवारी है, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, सबकी अपनी अपनी संविधान ने मर्यादा पालन करते हुए अधिकार दिया है। हम उस अधिकार का शांतिपूर्ण उपयोग, जिसके प्रति संविधान ने
हमारी जिम्मेवारी तय की है उसके प्रति हम निभाएंगे। जनता हमारा मालिक है, उनका ही पैसे से हम वेतन प्राप्त करते हैं और उनकी सेवा में कोई कमी न रहे, हमारे न्याय में कोई त्रुटि न रहे, यही आग्रह के साथ। और चौथा स्तंभ अब पत्रकारिता प्रेस मीडिया को माना गया है, तो आपका भी सकारात्मक भाव से संचालन हो। कोई गलत बयानबाजी करे और उसको हम दिखा रहे हैं तो हमारा भटकाव होगा। अब हम देखते हैं एक दो जगह की बाहर में किसी से बयान ले रहे हैं और वो अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि अगर जो पत्रकारिता भी ईमानदारी से काम कर रहा हो, कार्यपालिका भी ईमानदारी से काम कर रहा हो, न्यायपालिका में भी और विधायिका में भी काम कर रहा हो, और हम उसको कलंकित करेंगे तो उसका मनोबल गिरेगा, तो ये भी एक अपराध होगा। हम इस अपराध से बचेंगे, ये आग्रह निवेदन आप सबसे है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग शुरू करेंगे। आगे 4 चेयर लगा दें, 1 चेयर इधर, 2 चेयर उधर। हमारे एक बार जैसा सामने से हमारे अंचलाधिकारी जो है एक बार खड़े हो जाइए। तो यहां 14 अंचल है ना, 14 अंचल है ना। तो लगता है 13 लोग ही हैं, एक नहीं आए क्या? ठीक है, बैठ जाइए। कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी एक बार खड़े हो जाएं। कितना है? 125। राजस्व कर्मचारी 125 है। ठीक, बैठ जाइए। और आरओ भी है यहाँ। ठीक, डीसीएलआर ऊपर बैठा लीजिए। डीसीएलआर, एडीएम, डीसीएलआर भी है। ठीक है, ऊपर बैठा लीजिए। इसमें नगर विकास विभाग के पदाधिकारी नहीं बैठेंगे। समीक्षा बैठक में नगर विकास और माइंस के भी पदाधिकारी बैठेंगे। तो बाकी लोग अब बैठ जाएं और हम लोग आग्रह करेंगे जिनका हो बाहर में एक बार देख लें, तो उन लोगों को बारी बारी से अंदर